देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार। पिछले 26 दिन में 1 लाख लोगों की गई जान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,22,315 नए मरीज आए सामने। 4,454 लोगों की जान गई। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 9,000 के करीब मामले आए सामने। 29 राज्यों ने महामारी किया घोषित। कोरोना के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा फैसला। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को टीकाकरण में मिलेगी प्राथमिकता। अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने का आदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर राहत भरी खबर। बीते 24 घंटे में 3,981 नए मामले आए सामने। पॉजिटिविटी रेट घटकर करीब 2%। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, यूपी के गांव कोरोना से सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बड़ा ऐलान। कहा, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री शिक्षा देनी होगी। ग्रेटर नोएडा के जलासपुर गांव में कोरोना का दर्दनाक मंजर। 2 जवान बेटों की अर्थी को कंधा देने के बाद पिता की भी सदमे से मौत। गांव में कई लोगों की महामारी से जा चुकी है जान। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर की बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। आगे की रणनीति और राज्यों के लिए योजनाओं पर की गई चर्चा। कोरोना वायरस फैलने को लेकर फिर चीन पर शक। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से अमेरिकी अखबार का खुलासा। दुनिया में वायरस फैलने से पहले बीमार पड़े थे वुहान लैब के कर्मचारी। 5 दिन की अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका से ज्यादा वैक्सीन हासिल करने की होगी कोशिश। दुनिया के देशों को 8 करोड़ वैक्सीन दे रहा है अमेरिका। कोरोना महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक आज से शुरू। वैक्सीन की किल्लत पर भी होगी चर्चा। कोरोना पर काबू के उपायों को लेकर 3 रिपोर्ट्स की जाएंगी पेश। 1 जून तक चलेगी बैठक। सख्त पाबंदियों के बावजूद मथुरा में एकादशी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। रात में परिक्रमा करते दिखे श्रद्धालु। पुलिस ने समझाकर वापस लौटाया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दिखा टीके का खौफ। टीका लगाने आई टीम को देखते ही नदी में कूदे गांव के लोग। एसडीएम के समझाने बुझाने पर ही बाहर निकले। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोरोना की दहशत से अपनों की अस्थियां भी नहीं ले जा रहे लोग। अलग अलग शमशानों पर पड़ी हैं 1000 अस्थि कलश। राजस्थान के बांसवाड़ा में खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़। बाजार में मेले जैसा हाल दिखा। हरियाणा के अंबाला में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी कर मदुरई के एक जोड़े ने आसमान में रचाई शादी। मदुरई से तुत्तुकुड़ी जा रही फ्लाइट में ब्याह किया। बिना मास्क में दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए राहत अभियान। जम्मू के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए घर घर जांच अभियान शुरू। हर दिन हो रहे हैं 8,000 टेस्ट। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की आईएएस अफसर का वीडियो वायरल। एडीएम मंजूषा विक्रांत राय ने दुकान खोलने पर बच्चे को जड़ा थप्पड़। बिहार के भोजपुर जिले के कुल्हड़िया गांव में काल बना कोरोना। 2 महीने में 125 लोगों की मौत। एक ही घर से उठी 4 अर्थियां। बिहार के अररिया में जेडीयू विधायक अचमित ऋषिदेव की पत्नी की कोरोना से मृत्यु। विधायक ने अस्पताल में सही इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। नीतीश सरकार पर भी उठाए सवाल। बिहार के मधुबनी में सरकारी अस्पताल का भूत बंगले जैसा हाल। जर्जर हो चुकी है इमारत। हॉस्पिटल में सुअर और बकरियों का डेरा। बिहार के दरभंगा में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल। रामपुरडीह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मवेशियों को बांध रहे हैं लोग। चारा रखने के लिए हो रहा है अस्पताल का इस्तेमाल। बिहार के वैशाली जिले में कोविड अस्पताल का दौरा करने गई कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास। कुर्सी के लिए डॉक्टर से उलझी। कुर्सी न मिलने को बताया अपनी बेइज्जती।
बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने पर आज हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन से मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए जल्द फैसला लेने की बात। बिहार में लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों के दौरे पर रोक, सरकार ने चिट्ठी जारी कर कहा जनता में इसका प्रतिकूल असर पड़ता है, आवास पर रहकर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें काम। टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस थोड़ी देर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से करेगी पूछताछ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को भी रायपुर पुलिस ने भेजा नोटिस, लेकिन पात्रा ने 7 दिन का मांगा समय। टूलकिट केस में पूछताछ से पहले रायपुर में रमन सिंह धरने पर बैठे, सिविल लाइन थाने में किया विरोध। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज किया। कोरोना पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप, बीजेपी की शिकायत पर दर्ज किया गया मुकदमा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारत में पाए गए कोरोना के वेरिएंट पर दिया था बयान, जिसे बीजेपी ने भारत का अपमान कहा था और सोनिया गांधी से बयान की निंदा करने की मांग की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर साधा निशाना, बोले एक तरफ सरकार दिन रात कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में जुटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता घटिया राजनीति कर रहे हैं। कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा सिर्फ कमलनाथ ने नहीं, देश के 21 मीडिया हाउसेज ने कोरोना के इंडियन वेरिएंट शब्द का किया इस्तेमाल। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा जिन लोगों ने अपने मृत प्रियजनों को गंगा किनारे छोड़ दिया उनका दर्द समझना होगा, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर हमला, कहा लोगों को बचाने का रास्ता सिर्फ टीकाकरण ही है, सरकार वैक्सीन का करे इंतजाम, विश्व गुरु बनने का ख्वाब छोड़ दे, अभी देश बचाओ। बिहार में बीजेपी के सहयोगी हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को कहा गलत, कहा राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए, अगर तस्वीर लगानी ही है तो पीएम और सीएम दोनों की हो। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथिक दवाओं पर दिया बयान, वापस लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव के बयान पर जताई थी आपत्ति। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा किसी की भावनाएं आहत हुई तो मुझे खेद है, हम आधुनिक चिकित्सा और एलोपैथी के विरोधी नहीं। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले जून में शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के करीब 1650 मरीज मिले, 189 लोगों की गई जान। 30 मार्च के बाद से एक दिन में सबसे कम केसेस। दिल्ली में आज 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का हो रहा है वैक्सीनेशन, लेकिन 18+ का टीकाकरण बंद करना पड़ा वैक्सीन की कमी के चलते। मुंबई में आज 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जा रहा है कोविशील्ड का टीका, 239 केंद्रों पर टीकाकरण। हरियाणा में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया, 31 मई सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां, जरूरी सेवाओं पर पहले की तरह छूट बरकरार। राजस्थान में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया, अब 8 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किए आदेश। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में लॉकडाउन और 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया, अब 31 मई तक जारी रहेंगी रोक। पंजाब में स्कूलों में आज से गर्मी की छुट्टी शुरू, 23 जून तक बंद रहेंगे राज्य के सभी स्कूल। एक जून को होगा सीबीएसई की 12वीं परीक्षा का ऐलान, शिक्षा मंत्री निशंक बोले घोषणा के बाद परीक्षा के लिए कम से कम 15 दिन का समय देंगे। सूत्रों के मुताबिक 12वीं के 20 विषयों की परीक्षा जुलाई के पहले हफ्ते में कराई जा सकती है, बोर्ड परीक्षा के पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं। केंद्र ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से 2 दिन में परीक्षा को लेकर मांगी राय, कहा लिखित में राय भेजें, राज्यों से राय मिलने के बाद 1 जून को लिया जाएगा आखिरी फैसला। दिल्ली सरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पक्ष में नहीं, परीक्षा से पहले 12वीं के छात्रों और शिक्षकों को वैक्सीन लगाने की मांग। मनीष सिसोदिया ने कहा बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी।
12वीं बोर्ड की परीक्षा पर महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, मुख्यमंत्री के टास्क फोर्स से चर्चा करने के बाद ही लेंगे फैसला। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का फैसला, 12वीं के छात्र घर बैठकर दे सकेंगे परीक्षा। छात्रों को 1 जून से 5 जून तक प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिलेगी। 5 दिन में जमा करानी होगी उत्तर पुस्तिका। लॉकडाउन में आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले हफ्ते कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के मजदूरों राशन मुहैया कराने और गांव लौटने की सुविधा देने का दिया था निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान मनाएंगे काला दिवस। सोनिया, केजरीवाल समेत 12 बड़े नेताओं ने साझा बयान जारी कर प्रदर्शन को दिया समर्थन। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों में दो फाड़ होने की आशंका। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने पर 11 लेफ्ट संगठनों ने उठाए सवाल। हरियाणा के जिंद में किसानों का अनोखा फरमान, बीजेपी और जेजेपी से संबंध रखने वाले लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने को कहा। न लड़के की शादी करेंगे, न ही लड़की का ब्याह। पश्चिम बंगाल में त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता तथागत रॉय के खिलाफ केस दर्ज, हिंसा भड़काने और नफरत फैलाने की साजिश का आरोप। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी का विवादित बयान, कहा रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रेसिडेंसी जेल भेजेंगे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। उसके साथ ही अजय को भी 6 दिन की पुलिस रिमांड। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार ने पुलिस को बताया उसका मकसद सागर धनखड़ की हत्या करना नहीं था, सिर्फ सबक सिखाना चाहता था ताकि भविष्य में कोई उससे पंगा न ले। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस ने पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, आतंकियों का एक समर्थक भी गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज पर डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलटी, पीछे से आ रही फॉर्च्यूनर ने भी बस को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 27 लोग जख्मी। यास चक्रवात अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। तूफान के गंभीर चक्रवात में बदलने की चेतावनी। कोस्ट गार्ड के कोलकाता के समुद्र से सभी मछुआरों और जहाज को वापस बंदरगाह पर बुलाया। चक्रवाती तूफान यास को लेकर हाई अलर्ट। चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। तटीय इलाकों को जल्द खाली कराने के दिए निर्देश। बिजली और टेलीफोन लाइन जल्द ठीक करने की तैयारियां करने को कहा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे यास चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए वायुसेना और एनडीआरएफ तैयार। बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की 46 टीमें तैनात। चक्रवात यास 26 मई को ओडिशा के बालासोर तट से टकरा सकता है। तूफान की रफ्तार 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान। रेलवे ने 78 ट्रेन रद्द की। ताउते तूफान के दौरान समुद्र में डूबे P305 जहाज पर सवार अब तक 70 लोगों के शव मिले। 196 लोगों की जान बचाई गई। 6 लोग अभी भी लापता। वरप्रदा टग बोट के कैप्टन का शव गुजरात के वलसाड में मिला। घड़ी और अंगूठी से हुई पहचान। बोट पर 13 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोगों की जान बचाई गई थी। अफ्रीकी देश कांगो में 2 दशक का सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट। रिहायशी इलाकों की तरफ लावा बढ़ने से लोगों में दहशत। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत पहुंची भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू। प्रिंसेस डायना के इंटरव्यू को लेकर बीबीसी के पूर्व जर्नलिस्ट मार्टिन बशीर ने मांगी माफी। कहा, मेरा मकसद डायना को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसके बावजूद मैं प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी से माफी मांगता हूं। इटली में रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर शहर स्ट्रेसा में केबल कार दुर्घटनाग्रस्त। 12 लोगों की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। सरकार ने दिए जांच के आदेश। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय करेंगे फिलिस्तीन की मदद। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद की मरम्मत और गाजा पट्टी में कोरोना की जांच और टीकाकरण केंद्र स्थापित करने का किया ऐलान।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।